कभी ये सोचा है कि जब कोई मुश्किल सामने खड़ी हो तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका आखिर होता क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे तीन मछलियों की एक बहुत पुरानी कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो ये दिखाती है कि हमारे फैसले ही कैसे हमारी किस्मत बनाते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। किसी भी खतरे का सामना आखिर करना कैसे चाहिए? हमारी कहानी की ये जो तीन मछलियां हैं वो इस एक सवाल के तीन बिल्कुल अलग अलग जवाब देती हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, हर जवाब का नतीजा भी उतना ही अलग होता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े से शांत तालाब से, जहां तीन बहुत ही खास मछलियां रहती थी। अब ये कोई ऐसी वैसी मछलियां नहीं थी। असल में ये तीनों मछलियां जिंदगी को देखने के तीन अलग अलग नजरियों की जीती जागती मिसाल थी। और देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन मछलियों के नाम ही इनके बारे में सब कुछ बता देते थे। पहली थी दूरदर्शिता, जो हमेशा आने वाले कल की सोचकर चलती थी, मतलब प्रोएक्टिव। दूसरी थी हाजिर जवाबी, जो किसी भी मुसीबत का हल मौके पर ही निकाल लेती थी, मतलब एकदम रिसोर्सफुल। और तीसरी थी भाग्यवादी, जिसकी जिंदगी का एक ही फलसफा था, जो होगा देखा जाएगा। और फिर एक दिन उनकी इस शांत सी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक देता है। एक ऐसी मुसीबत जो उनके जीने के तरीके की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। हुआ ये कि उन्होंने कुछ मछुआरों को आपस में बात करते हुए सुन लिया कि कल हम इसी तालाब में जाल डालेंगे। अब देखिए, खतरा सिर्फ कोई अंदेशा नहीं था, बल्कि एक पक्की हकीकत थी जो बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। खतरा तो एक ही था, लेकिन उसे सुनकर तीनों मछलियों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से तीन बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। और कहानी का असली सबक यहीं से शुरू होता है। दूरदर्शिता ने तो एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन फैसला लिया, खतरा साफ साफ दिख रहा है, मैं तो अभी के अभी नहर के रास्ते किसी दूसरे सुरक्षित तालाब में जा रही हूं। उसने मुसीबत के आने का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही खुद को दूर कर लिया। दूसरी तरफ हाजिर जवाबी ने सोचा, अरे अभी से इतनी टेंशन क्यों लेना, जब मुसीबत आएगी तब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। उसे अपनी सूझबूझ पर पूरा भरोसा था। वो मानती थी कि वो प्रेशर में और भी अच्छा सोच पाती है। और आखिर में थी भाग्यवादी। उसका नजरिया तो एकदम साफ था, कोशिश करना ही बेकार है। उसने कहा, देखो, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर भागने से क्या ही फायदा। उसने अपनी जान की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से किस्मत पर छोड़ दी। और फिर वो दिन आ ही गया। सुबह होते ही मछुआरे अपना जाल लेकर तालाब पर पहुंच गए। अब ये देखने का वक्त था कि किसके फैसले का क्या नतीजा निकलता है। तालाब में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसा कि डर था, हाजिर जवाबी जाल में फंस गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने फौरन मरने का नाटक किया, एकदम बेजान हो गई। मछुआरे ने उसे मरा हुआ समझकर किनारे पर फेंक दिया, और बस जैसे ही उसे मौका मिला, वो फुर्ती से उछली और वापस पानी में कूद गई। उसकी हाजिर जवाबी ने आखिरकार उसकी जान बचा ही ली। लेकिन भाग्यवादी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो भी जाल में फंसी, पर उसने बचने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की। वो बस अपनी किस्मत को कोसती रही और आखिर में मछुआरों के हाथ लग गई। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? जाहिर सी बात है, ये कहानी सिर्फ मछलियों के बारे में तो नहीं है। ये असल में जिंदगी में फैसले लेने को लेकर एक बहुत ही गहरा सबक देती है। इस कहानी का सार एकदम साफ है। जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका नुकसान होना लगभग तय है। असली कामयाबी तो उन्हीं को मिलती है जो आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं और उससे बचने के लिए फौरन सही कदम उठाते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए या सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? जरा सोचिए, जब जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो हम इन तीन मछलियों में से किसकी तरह बर्ताव करते हैं? दूरदर्शिता की तरह, हाजिर जवाबी की तरह, या फिर भाग्यवादी की तरह?